हेलो फ्रेंड्स, सत श्रीकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। की हाल चाल दोस्तों। मैं तड़ी नवाणी जी, पिंकी संदर्भ पिंकी मोगयाली। जो आजकल ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ किस बीमारी तो पीड़ित हैं वो सब नू ही पता है। हम एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ये सारे हिंदुस्तान के लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। हम एक ऐसी बीमारी से, महामारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम कोविड-19 है। तो मैं आपको एक बार फिर ध्यान में लेके आना चाहती हूँ। जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी, चाहे ही बिलोंग टू बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी सेंटर में सरकार हो, उस इस टाइम में इसका मतलब ये है कि आप अपनी कितनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। तो आप लोगों ने जैसे देखा है कि आजकल हमारे 10,000 से कम, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कह सकते हैं, उसके आसपास आंकड़े देखने को मिले हैं कि जो कि इस कोरोना वायरस में ग्रसित हो चुके हैं। आपको ये पता है कि ये महामारी एक छूत की बीमारी है। किसी को हाथ लगाने से हो सकती है, जब कोई छींकता उससे हो सकती है, किसी का जूठा खाने से हो सकती है। अगर वो पेशेंट कोरोना वायरस में है, इफेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली वो इन्फेक्शन बढ़ सकती है। आपको मैं एक सब लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, सेबों की पेटी लाए, बड़े अच्छे सेब लग रहे थे, बट किसी को ये नहीं पता था एक नीचे सेब वो गला हुआ था। एक खराब सेब ने वो सारी ही पेटी खराब कर दी। तो सेम हैपनिंग विद दिस टाइम, ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। तो जो कल की दुर्घटना हुई, आपने मुरादाबाद की वो घटना देखी है। अगर दोस्तों कि हम उन लोगों जो उन्होंने मतलब कारनामा किया, वो बहुत ही शर्मनाक कारनामा था। देखो, वो लोग आज पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो क्या साबित करना चाहते हैं? डॉक्टरों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं क्योंकि वो उनका दिमाग नहीं चल रहा। पीठ पीछे किसी और का, किंग मेकर नहीं होते, कहता किंग मेकर मतलब आगे वो स्टेज पे उनको नचाते हैं। दीज आर द गॉड। वो किंग मेकर पीछे बैठा अपना दिमाग लगा रहा है और ये लोग आगे की आगे उनके इशारों पे नाच रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आज आपको लगता है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने बहुत बहादुरी का काम किया। ये महामारी में आपने, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपकी माँ बहन, बेटी, पुत्र, पोता, पिता, पति, कोई भी इस दुर्घटना का शिकार हो सकता है। क्योंकि अगर हम जो हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क इनको है, डॉक्टर्स को। वो सीधा अपने तन पे ले रही हैं। और जो बेचारे पुलिस वाले हैं, यू मस्ट सी कि पुलिस नाके मतलब लाइन टू लाइन लगे हुए हैं, चौक टू चौक लगे हुए हैं। द रीज़न उनका क्या है? दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू स्टेट बैरियर्स क्यों लगाए गए हैं? ताकि जो एक से दूसरे जगह वो लोग जाते हैं, उनका क्या काम है, जो कर्फ्यू पासेस अलाउ किए गए हैं वो ही लोग निकल सके, क्योंकि वो अपने तन पे रह रहे। अब आप लोगों को पता है कि इस टाइम गर्मी कितनी है, उसी गर्मी में बैठते हैं, फिर उठते हैं 1 मिनट के बाद, अगर कोई गाड़ी आती फिर कुछ सेकंड्स के बाद उठ के उसको चेक करते हैं, फिर उसको अलाउ करते हैं, फिर बैरियर हटाते हैं। तो दे सीरियसली आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और हम लोग एक घर में बैठने की बजाय उन लोगों पे मतलब पत्थरबाजी मारपीट करने लगे जो हमें बचा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान मारो कि ये जो लोग हैं, जब आप लोग भी किसी बीमारी का पहले शिकार होते थे, बुखार चढ़ता, कुछ होता, फिर आप किन लोगों के पास जाते थे? डॉक्टरों के पास जाते थे। ये टाइम हमने एकजुट होके अपने दिमाग से चलने का टाइम है। इमोशंस में बैठ के, मतलब भावनाओं में बैठ के बहने का टाइम नहीं है। मेरी मोस्टली फॉलोइंग मुस्लिम कम्युनिटी है, तो आई बिलोंग टू पंजाब कम्युनिटी, सिखिज़म से। तो पर मैं उनका बहुत आदर सत्कार करती हूँ। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सारे रिलीजन्स के लोग मुझे देखते हैं, मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। पर मैं मुस्लिम कम्युनिटी को एक मैसेज संकेत देना चाहती हूँ। जैसे आपने जो दिल्ली में वो मतलब जमातियों वाला पंगा हुआ, अभी तक वो कंक्लूज़न क्लियर नहीं हुआ। अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। बेसिकली बिलोंग टू मोगा, तो बट मैं तो भी चंडीगढ़ रह रही हूँ। अब मोगा से एक महाराष्ट्र का जमाती वहाँ जाके लुका हुआ है, ठीक है, वहाँ से उसको कोरोना हुआ और वो जो 4-5 पीड़ित है वही हैं।
तो अगर हम इस बात को देखा जाए कि मोगा का अगर आपको डायमीटर पता लग जाए कितने लाखों के तादाद में संख्या है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोगों में भी वो हुई। देखो हम कहते हैं इस्लाम धर्म की हम लोग बहुत इबादत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस्लाम में देखो तो इस्लाम ने इस बात से तो कभी मना नहीं किया कि अगर आप बीमार होते हैं आप डॉक्टर के पास ना जाओ। जहाँ महामारी ही का मतलब होता है एक दूसरे से बीमारी का फैलना, तब उन्होंने मतलब अगर आप कहो जैसे हम अपने गुरु ग्रंथ साहब में ये चीज़ें हैं, गीता में है, इफ़ यू टॉक अबाउट बाइबल, सभी में यही कहा गया है कि दिमाग से चलना और एक दूसरे की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर आप सुरक्षित रहोगे तो फिर ही दूसरे को बचाओगे। आपको ये पता है कि एरोप्लेन में ये कहा गया है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, जब आपको ऑक्सीजन नहीं आती, सबसे पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। अगर आपको ऑक्सीजन ना मिलेगी तो आप दूसरों की क्या प्रोटेक्शन कर सकते हो? सो दिस इज़ द कॉज, पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें फिर ही दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये जो लोग हमारे लिए जान की बाजी लगा रहे हैं, आपको पता है कि मतलब कितनी आपने डॉक्टर्स ने देखा कि एक बंदे की चक्कर में 80 90 डॉक्टर्स, पूरा स्टाफ ही उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ रहा है क्योंकि उनका जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव आ चुका होता है। एक छोटे से इंसान की गलती है। इसलिए दोस्तों इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई लज्जा नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम लगती है, थोड़ा सा बुखार होता है, जुकाम होता है, खांसी होती है, आप अपने नज़दीकी किसी भी जो भी स्वास्थ्य केंद्र पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ जाके बताइए कि मेरा टेस्ट कीजिए। और गवर्नमेंट्स तो टोटल, जैसे हम चंडीगढ़ में हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कि उन्होंने 2.5-3 लाख से ज़्यादा उन्होंने मतलब सब लोगों के वो एक बार उन्होंने एक सर्वे कर चुके हैं। टोटल 12 लाख की आबादी, उसका पूरा सर्वे कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट उनको लग रहा है तो उनकी प्रॉपर वो सहायता करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों कि इस टाइम हम लोगों के एकजुट होकर दिमाग से चलने का टाइम है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे कोई हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और सिख की बात नहीं चल रही। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी हम अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और जो बंदा बैठा होता है वो कहता है यही सब ये सही टाइम है अपनी आन शान बढ़ाने का, अपनी मनमानी मनाने का। ऐसा नहीं है दोस्तों। वो काम ही क्या जो आपके करके दूसरों को दुख पहुंचाए। ये जिंदगी एक साइकिल की तरह, इसका पहिया घूमता, जिंदगी एक पहिया है। जैसा आगे घूमेगा वैसा ही पीछे होगा, जैसा आप करोगे वैसा ही फल पाओगे। आप लोगों को ये चीज़ क्यों भूल जाती हो कि आप लोग ये कह सकते हो कि हमने आज अच्छा कर्म किया तो हमें अच्छा ही मिलेगा। तो क्यों कहते हो? क्योंकि आपको पता है जो हम बीजते हैं वही हमें मिलना होता है। इसलिए बुरा करते तो बुरा ही होगा। आप अपने दिमाग से चले, ये मतलब जो कारनामे सराहनीय नहीं है। और मैं जैसे यूपी सरकार में जो उनके सीएम जी हैं तो योगी जी ने बहुत अच्छे पहले भी कार्यक्रम किए कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे रोक लगाई, काफ़ी चीज़ों में सुधार लाया। अब जैसे अभी मैंने अभी नोटिफिकेशन भी देखी थी, न्यूज़ भी सुनी थी, कुछ मामले ऐसे हैं जो उन्होंने मतलब उनको अरेस्ट भी कर लिया है। दैट इज़ गोइंग वेरी गुड। बट आप लोग क्यों घर से बाहर निकल के ऐसे कारनामे करते हो? डॉक्टर्स को तो सल्यूट करो, पुलिस वालों को तो सल्यूट करो, सफाई कर्मचारियों को सल्यूट करो कि वो वही गंद कचरा वहाँ से उठाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप अपना मास्क और अपने ग्लव्स को ऐसे मत फेंको रोड्स पे। अगर हमारे पशु पंछियों को वो दिक्कत होगी तो हमारा जीना बिल्कुल ही हराम हो जाएगा। जो हम खाते पीते हैं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूध कहाँ से हम लोग पिएंगे? जो पशु पंछी, जो हम फल पौधे खा रहे हैं तो वो कहाँ से हम खाएंगे? इसलिए उन चीज़ों को, उसमें भी दैट इज़ अ डिजीज़, वहाँ पे भी बीमारी है। अगर आप ठीक हो नहीं, आप उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, चाहे खाली लिफाफे में उसको पैक करके फिर फेंको या उसको जलाने की कोशिश करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, सेहत मंत्रालय, सारे लोगों ने वो चीज़ देखी सुनी और उस पर इनका काम भी जारी है। बट बहुत बड़ा देश है, उन वो चीज़ों को कैसे संभाल रहे हैं आपको भी पता है। और हम लोगों को है कि जो हमारी जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग अभी तक नहीं हुई, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि जो उन्होंने लॉकडाउन लगा रखा है कि पहले 21 दिन का था, अब 19 दिन का। अब लॉकडाउन के ड्यूरिंग हमने एक बहुत ज़रूरी बात है, उन पर गौर करने की बात है। फर्स्ट थिंग, ये स्प्रेडिंग कम्युनिटी कहाँ से होगी? हम किसके पास जा रहे हैं? जो हमारे पास कौन आ रहा है? हम अपने घरों में बंद है, नहीं जा रहे, हमारे पास कौन आ रहा है? सबसे पहले दूध वाला हमें दूध देने आ रहा है।
चाहे वो वेद का है, चाहे कोई वीटा है, चाहे डेयरी मिल्क का अमूल है, वट एवर बी दैट, चाहे आपने नॉर्मल दूध वाला लगाया है। दूसरा थिंग, असेंशियल सर्विसेज, सब्जी वाले हो गए, फल वाले हो गए, राशन वाले हो गए, ठीक है। और तीसरा, जैसे कि हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लग रखी है सोसाइटीज़ में, जहाँ भी आप गेटेड सोसाइटीज़ में रहते हो, जहाँ भी आपने अपने वो तैनात कर रखे हैं सिक्योरिटी पीपल के लिए, जो भी आपने प्राइवेट सिक्योरिटीज़ बंदे के पास होते हैं, उन्हें वो लोग हमारे में आ रहे हैं, फिर अपने घर वापस जा रहे हैं, उन रास्तों से निकल रहे हैं, कईयों को वो उनके कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, सारे हिंदुस्तान से मेरी ये गुजारिश है, जब जब ये लोग आए, जिस जिस सेक्टर्स में है, जिस जिस शहर में है, जहाँ जहाँ इनका राशन ओपन हुआ है, पहले तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में कई जगह नहीं है कि होम डिलीवरी इन्होंने दे दी है, दैट इज़ जहाँ पे रेड जोन एरिया है या रेड लाइट एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग है, वहाँ पे दैट इज़ वेरी गुड, कोई किसी के कॉन्टैक्ट में ना, चाहे 1 मीटर में, क्योंकि जब हम राशन की दुकान में हमने अक्सर देखा है उन्होंने 1 मीटर बोला होता है, पर हड़बड़ी मची होती है कि 1 मीटर तो कोई देखता नहीं, बस उन्होंने मास्क लगाया हुआ, ग्लव किसी ने पहने नहीं तो नहीं। ग्लव्स में भी आपको ये चीज़ है, जो ग्लव हम पहनते हैं वो सारी गंदगी अपने आप में ले लेता है, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका होता है, चाहे नॉर्मल बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाए, वो वायरस आए या ना आए वो बात की बात है। और लोगों को पता नहीं हमारे ग्लव्स पहने, वो ग्लव कैसे उतारना है आपको पता है, ऐसे करके उतारना, उसको उल्टा मतलब बैकआउट करके फेंकना है आपने, यह कैसे है, वो चीज़ें आप ध्यान से देखिए, अगर आप सर्जिकल मतलब जहाँ हम डॉक्टरी लाइन में देखते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, सेहत मंत्रालय से, सारे हिंदुस्तान की, कि आप काइंडली इस चीज़ पर गौर करें। हैव दैट थर्मामीटर तो है, जब जब भी जहाँ जहाँ पे भी 1 या 2 पुलिस कर्मचारी इनके होते हैं वो तैनात कर दिए जाए, जैसे एक जगह 5 या 7 आपको पता है स्टोर खुले हुए हैं, ग्रोसरी के, मेडिकल के, दीज आर द एसेंशियल थिंग्स, है ना। तो उन पे प्रॉपर थर्मामीटर से चेक करें, अगर उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो इट मीन्स उस बंदे में कोई ना कोई दुविधा है, तो उसको कहे, आपका कोई सेकंड बंदा, उसको साथ ही साथ वो लोग मतलब स्वास्थ्य केंद्र में या कुछ ना कुछ उसका टेस्ट वगैरह चेक करें। इन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बाहर नहीं निकलते बट ये लोग हमारे इन टच में आते हैं, हम लोग चाहे लाइन बना के जाते हैं, हम थोड़ा सा तो उनके हाथों से चीज़ें लेते हैं, एवरी टाइम दे कांट वॉश देयर हैंड्स, एवरी टाइम दे कांट सैनिटाइज द थिंग्स, क्योंकि एक बंदे ने अगर 100 बंदों को भुगताना है, वो 100 बार ही अपने हाथ नहीं धोएगा, 100 बार ही उसको सैनिटाइज नहीं कर पाएगा, और 100 बार मतलब वो पेन उठाएगा, बिल बनाएगा, फिर नो वो ये चीज़ें नहीं हो पा रही, और इनसे कम्युनिटी स्प्रेडिंग का मतलब जो डर हो सकता है, मतलब इस चीज़ की शंका हो सकती है। और जब कोई बंदा खुद सामान लेने जा रहा है तो वो एक टाइम इन्होंने दे दिए हैं, जैसे चंडीगढ़ में 11 से 3 है, या कहीं जगह पे कुछ टाइमिंग सेट कर दी है, जहाँ कई जगह पे होम डिलीवरी आ रही है, जो भी उनकी गेटेड सिक्योरिटी है या जहाँ पे गेटेड सिक्योरिटी नहीं है, आप खुद हो, चाहे मैं मान लूँ कि कई जगह ऐसे कोठियाँ होती हैं जहाँ पे कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं होती, वो बंदा खुद जाता है, खुद उसके पास अगर थर्मामीटर है तो दूर से चेक कर ले उसका, अगर इफ़ यू डोंट हैव अ थर्मामीटर दैट टाइम तो नो प्रॉब्लम, आपके घर पे एक सैनिटाइजर्स होते हैं, उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल के पहले उस बंदे का हाथ सैनिटाइज कर, फिर उससे सामान पकड़े, सेम थिंग। तो आप उसके ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि आपको क्या पता, आप तो घर बैठे हो जी, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं तो कहीं गई नहीं, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग साथ में साथ ट्रैवल कर, उनका ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हक में है, वो डेली एसेंशियल नीड्स को वो पूरा करेगी, अगर वो बंद कर देगी तो कैसे इतनी होम डिलीवरीज नहीं हो पाएंगी, इतने जगह ग्रोसरी नहीं पहुंच पाएगी, इतनी जगह दूध नहीं पहुंच पाएगा। सो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। और सेकंड थिंग दोस्तों, जो सामान आप पैकेट बंद लेके आते हो, कोशिश करो उस पैकेट को धोने की, वॉश करके उसको रख दो, फिर उसको आफ्टर सम टाइम 2-3 मिनट में सूख जाता है, वैसे गर्मी बहुत हो चुकी है, उसके बाद आप उसको खाने की, एकदम से ना खाने, क्योंकि उस पैकेट पे बैक्टीरिया तो है ना, अगर इफ़ यू आर नॉट सेइंग कि वायरस इज देयर, बैक्टीरिया तो है, इन्फेक्टेड तो वो चीज़ है, पर इन्फेक्टेड डज नॉट मीन कि उसको कोरोना वायरस हो। और सेकंड थिंग, जो हम सब्जियां वगैरह लाते हैं उसको मतलब जैसे पानी में नमक डाल के उसको वॉश कर सकते हैं, तो 20 सेकंड्स में टैप वाटर से आप उसको वॉश कर सकते हैं। फिर आप अपने हाथों को जब आप नहाने जाते हो, उसके बाद आप प्रॉपर सैनिटाइज करके आपने जो भी मतलब भगवान को मानना है, वट एवर यू
guys are doing वो करके, and आप before making any food stuff or something you have to wash your hands properly, your utensil, and after that make the food. उसको जिस प्लेट में भी आपने खाना उसको भी 1-2 मिनट पहले वॉश करके उसमें वो खाना सारा डालें, क्योंकि ये प्रिकॉशंस ही हैं. अगर हम पहले की बात सुने, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट 1590 जब शेक्सपियर का टाइम था, मैं काफ़ी पढ़ रही थी चीज़ें, तो तब भी प्लेग आ गया था. वो 2 साल बिल्कुल शेक्सपियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट एंड ही राइट्स प्लेज, उन्होंने बहुत ड्रामे लिखे भी और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे. तो तब वो 2 साल बंदे ने बहुत सोनेट्स बड़ा कुछ लिख दिया व्हेन ही इज स्टेइंग इन लंदन. तो उसी में से एक आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी, जो शेक्सपियर का प्ले था टेम्पेस्ट. ठीक है, टेम्पेस्ट प्ले में व्हाट मरिंडा सेज, मरिंडा से ओ वंडर, मरिंडा ने क्या कहा आप सुनो, कि जो आजकल के लोगों के लिए ये है. ओ वंडर हाउ मैनी गुडली क्रिएचर्स आर देयर हियर. ओ वंडर, हे कुदरत, कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी अच्छी चीज़ें हैं. क्रिएचर्स आर हियर एंड देयर, वो धरती पे कह रही है ना. सो हाउ ब्यूटीएस मैनकाइंड इज, कितनी खूबसूरत इंसानियत है. ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओ ब्रेव, क्या बोल रही है मरिंडा, ओ ब्रेव. ओ ब्रेव मतलब ओ बहादुर नई दुनिया, दैट हैज सच पीपल इन इट. वो कहती है आफ्टर प्लेइंग द टेम्पेस्ट प्ले में मरिंडा एक अच्छी बात कहती है कि हे कुदरत, इतने अच्छे क्रिएचर्स, इतनी बहुत क्रिएटिविटी है, ऐसे लोग हैं हमारी दुनिया में हेयर एंड देयर, हमें पता ही नहीं कितनी खूबसूरत इंसानियत है. तो वो कहती है ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मतलब आफ्टर प्लेइंग इट हैज़ बीन रोड, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ब्रेव बहादुर नई दुनिया, दैट हैज सच पीपल इन इट, ऐसे भी इंसान है. तो अच्छे कर्म करना या बुरे कर्म करना इंसान के बस में तो नहीं होता. ये तो हम कहते हैं कि अगर हम कर्म मतलब कर्मा में पड़ जाएं तो हमारे पिछले कर्म ये थे, अगले. मैं ये सोचती हूँ देयर इज़ नो हेल एंड हेवन. कोई मतलब बंदे ने, किसी ने नर्क नहीं देखा, किसी ने स्वर्ग नहीं देखा. जो कुछ है यहीं पे है. अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा करोगे, है ना. तो मतलब ये चीज़ें हैं. तो वट एवर, जब तक आपने ज़िंदगी जी आपको तब का पता है. पिछले जन्म में आप क्या थे, आगे क्या बनने वाले किसी को नहीं पता. ये आत्मा एक सोल, हम जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, एक दिए की तरह है. आज हम में जान है, जितनी मर्जी निरोगी का है, जब ये दिया बुझ गया तो वो इंसान एक मिट्टी के स्वरूप है. जैसे आज मैं हाथ ऐसे उठा रही हूँ, नमस्ते कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो ये चीज़ें आप में नहीं रहेंगी. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि ये शरीर एक मिट्टी का नश्वर शरीर है. उसको उठाने के लिए भी 4 बंदे चाहिए. आज तो ये भागता दौड़ता है क्योंकि वो जोत हम में वो जग रही है, वो आत्मा की जोत जग रही है. जिस दिन वो आत्मा की जोत फू करके बुझ गई, तब आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा. और आपको ये नहीं पता उसके बाद आपका क्या हुआ, जब पहले क्या हुआ, ये जोत कहाँ चलेगी. इट्स अ लॉन्ग मिस्ट्री टू स्टडी एंड डीप थिंग्स टू रिवील इन इट. बहुत गहरी बातें हैं. अगर इसमें आप खो जाओ तो ये मतलब हम कह ही नहीं सकते इसका कोई जोड़ तोड़ मोड़ आपको मिल सके. तो इन चीज़ों से परे होते हुए मैं ये कह रही हूँ कि आपको, किसी भी इंसान को ये हक नहीं है वो किसी को दुख दे. किसी भी इंसान को ये हक नहीं है वो किसी को मारे पीटे या कुछ कहे. जैसे आपकी ज़िंदगी है वैसे ही उसी की ज़िंदगी है. ये जो दुनिया में ये कुदरत है उसने जन्म दे दिया. इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी हम कैसे समझाएं कि एक पवित्रता के तौर पे हर एक जानवरों में एक आगे जानवर आते हैं, तो हम भी एक होमोसेपियन जानवरों की कैटेगरी में आते हैं. हमारा भी आगे बर्थ हुआ. जब इस कुदरत ने उसको जन्म दे दिया, जब उसको पाँव पे खड़ा होना सिखा दिया, बोलना सिखा दिया, तो वो अपना कहाँ से कहाँ खा पी 2 टाइम की रोटी और मतलब सोने के लिए छत वो ढूंढ ही लेता है. चाहे वो झाड़ियों में सोए, चाहे जहाँ मर्जी सोए, वो उसकी विल है, उसकी सोच है. कहता है गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं, गरीब मरना बुरी बात है, क्योंकि उसने वहाँ तक उसकी सोच थी. सोच को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मेरी NGO सोच बदलो की तरफ से भी हम कुछ ना कुछ करते रह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हमने कुछ भी गतिविधियाँ इसलिए नहीं डाली क्योंकि
टाइम ही ऐसा चल रहा है और मैं ये चीज़ अच्छी नहीं समझती कि मैं अपनी अपग्रेडेशन करती रहूं। मतलब मैं सेंसिटिव कॉज में अंदर खाते कुछ ना कुछ हेल्पफुल जितनी मेरे से हो सकती है मैं कर रही हूँ। आप लोग भी कोशिश करिए और कोशिश करिए जैसे डॉक्टर्स को किट्स होती हैं, पीपी किट्स होगी, मास्क हो गए, एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना, राशन हो गया, ये चीज़ें ज़रूर करें। और मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ और आपसे यही जो जितने मेरे फ़ैन फॉलोअर्स हैं कि काइंडली जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी मुझे देश विदेशों से हिंदुस्तान से सुन रही है, ये चीज़ों को रोकें। मैक्सिमम अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई चीज़ मेरी बुरी लगी हो तो रियली मैं आपसे मतलब क्षमा की याचक होंगी, बट हमने अपनी इंसानियत बचानी है। अगर ना बचाई तो आपको खुद पता है कि जैसे अब इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स का क्या हाल हुआ, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन नहीं रखा, मतलब लॉकडाउन को नहीं मतलब प्रिवेल किया, उन्होंने कम्युनिटी स्प्रेडिंग ऑटोमेटिकली होते हुए आज 6-7 मतलब यू मस्ट मोर देन 6 लाख फिगर हो गए, कितने लोग मर रहे हैं। हमने उधर तक नहीं जाना है, हमने अगर 10,000 तक पॉज करना 10,000 तक पॉज करना, इससे ज़्यादा हमने नहीं होने देंगे। अगर हमने ये चीज़ अपने में ध्यान रख लिया, हमने सोच लिया, विचार लिया, देन यू आर गोइंग टू सक्सीड। और ये बातों से मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ और मैक्सिमम आप लोगों ने प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। स्टे सेफ, स्टे एट होम। अपने घर रह के अपने एक कागर छत में जब आप मतलब आइसोलेशन एकांत में रहते हो तो बहुत ऐसी चीज़ें आपको सीखने को सिखाने को मिलती हैं जो आपने सोचा ही नहीं होगा कि यार मेरे में ऐसा टैलेंट था, मैं ये कर सकता था। और कोशिश करें नए नए आइडियाज़ निकालने की, घर बैठे भी बहुत से काम हो सकते। आप मेरे एक बात का ध्यान बताएं, हमें 20 दिन के आसपास हो गए हैं, लोग मतलब क्या वो जीवित नहीं है? क्या हम सिंपल लाइफस्टाइल में नहीं रह सकते? हम सिंपल खाना घर का खा के नहीं हम मतलब बच सकते हैं। हम लोगों में एक गरूर आ जाता है, एक हंकार टाइप आ जाता है कि हमारे पास बहुत पैसा, वी हैव टू गेट टू, हमने 5 स्टार बैठना, हमने बाहर जाना, हमने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का खाना है। जो चीज़ें बाहर से अगर आप जाते हो खाओ, उससे मतलब इंग्रेडिएंट्स पूछो, कोशिश करो वो चीज़ घर पे बनाने की। और जो चीज़ आप घर पे बना लो एनी टाइम, आप कभी भी रात को 2 बजे 1 बजे किसी भी टाइम वो चीज़ आप बना के खा सकते हो अगर आप में वो कला है। जैसे मैंने साथ ही साथ कुछ वीडियोस अपने खाने की बनाने डालने की कोशिश की अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो एंटरटेन होते रहें। और साथ ही साथ जैसे दिस इज़ माई पेंटिंग, जैसे मैंने पेंट किया, पेंटिंग कर ली, कुछ लिख लिया, पढ़ लिया, सब चीज़ें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करो। मुझे पता है आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट ऑफ अ पेंटर बट आई ट्राई, आई एम नॉट अ गुड कुक बट आई ट्राई, कि मैं शेफ़ नहीं बनना चाहिए, फिर भी मैंने अपनी चीज़ें को ट्राई की। आप भी कुछ ऐसी ऐसी गतिविधियाँ ट्राई कर सकते हो और उनमें खो सकते हो और अपने आप में, क्योंकि मेरा एक मैसेज जितनी भी दुनिया मुझे सुन रही है, आप अपने पर्सनल लेवल पे ना लेके जाएं। हमने इंसानियत को बचाना, इंसानियत बचेगी ये तो दुनिया हमारी बहुत आगे रहेगी। देखो थोड़े से टाइम के लॉकडाउन में हमारी ये जो पृथ्वी है, एटमॉस्फेयर कैसे सांस लेने लग गया। कभी आप लोगों ने गैलेक्सीज के बारे में पढ़ा है कि मंगल ग्रह में या वीनस, जो बहन कहा जाता है जिसको अर्थ की, पृथ्वी को, कभी वहाँ भी दुनिया रहती थी, जिंदगी थी, क्यों थी? ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या मात्रा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी। उन चीज़ों को आप ग्रसित करो कि हमारी दुनिया के बाहर भी कोई दुनिया है तो कहाँ है, कैसे है, कैसे पॉसिबल है। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो यू डिस्कस विद एनीथिंग, तो लोग कहेंगे दे आर ब्रेनी, इंटेलेक्चुअल, समझदार है। आपको अपने तक मतलब होना चाहिए, किसी तक नहीं। जैसे मैंने कहा कि हम किसी की ज़िंदगी पे कोई भी हक नहीं जमा सकते, चाहे अपनी वाइफ है, चाहे अपनी बहन है, बेटी है। कहते जब कुदरत ने ज़िंदगी किसी को बख्श दी तो उसको उसने जीना सिखा दिया खुद ब खुद, उसको खाना पीना सब सिखा, आगे उसकी मर्जी वो किस में मतलब संतुष्ट रहता है। सो वी हैव टू फाइट विद, हमारी ये ग्रेट फाइट, हमने कोरोना से लड़ना है और लड़के मतलब इसको ख़त्म करके निकलना है और सारी दुनिया में अपने विश्व में अपना नाम रोशन करना है। जैसे अब लोग दूसरी कंट्रीज़ बड़ी हैरानजनक है कि इनके इतने ही क्यों रह गए, 10,000 के आसपास आंकड़े क्यों रह गए, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं हो पाई। क्योंकि उनको भी पता है मार्च से चल रहा है, अप्रैल ख़त्म होने वाला है, इट्स मोर देन 15-16 अप्रैल आ गई। ये चीज़ें ध्यान में रखें। अगर आप विश्व विजेता हिंदुस्तान को बनाना चाहते हो, आप अपने घर में सुरक्षित रहें, किसी को भी ना करें। सल्यूट करें अपने डॉक्टर्स को, पुलिस मैन को, सफाई कर्मचारियों को, बैंकर्स को, जो अपनी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। सो इतनी सी मेरी गुजारिश है। सो कीप सपोर्टिंग आज पिंकी सब पिंकी हो गई कीप सपोर्टिंग। आज के हमेशा खुश रहें, कामयाब रहे। अब बात रहे से हुई है। सत श्री अकाल।